अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर KTVB की स्क्रीन पर। आज जो है 6 नवंबर है और 6 नवंबर 1947 की जो है एक तारीख है और ये तारीख कुछ ऐसी है कि इस रोज जो है कई जो है ना निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया गया था। और जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का क़याम अमल में आया, बहुत सारे जो ऐसे कश्मीरी और ऐसे मुसलमान लोग जो कि भारत में मुकीम थे, उन्होंने जो है पाकिस्तान के साथ जो है इल्हाक करने का फैसला किया और पाकिस्तान में हिजरत करने का फैसला किया। और भारत ने जो है वो काबिज अफवाज के जरिए धोखादही जो है करके निहत्ते कश्मीरियों को जो है इस रोज कत्ल किया। और ये तारीख जो है हमेशा से चलती आ रही है कि जब जो है भारत और काबिज अफवाज जो है भारतीय काबिज अफवाज वो निहत्ते कश्मीरियों को जो है कत्ल भी करते आ रहे हैं और वहाँ हमारी माएँ बहनों की इस्मत दरी भी की जा रही है। और इस दिन को जो है यौम शहदाए जम्मू के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनकी इस हवाले से क्या राय, और बहुत सारी माइग्रेटेड फैमिलीज के लोग भी आज हमारे साथ मौजूद होंगे, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, यौम शहदाए जम्मू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आवाम? देखिए जी, 6 नवंबर 1947 का जो दिन है, बल्कि 6 नवंबर 1947 से आगे एक हफ्ता जो गुजरा था वो मुसलमानान जम्मू पे बहुत ही भारी गुजरा था। सुबह जम्मू के मुख्तलिफ जो शहर हैं, जो मुख्तलिफ देहात हैं, जो मुख्तलिफ इलाके थे, वहाँ पे जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें थी, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ, सिख जत्थे वहाँ पे मौजूद थे, पटियाला की फोर्सेस मौजूद थी और इस तरह से वहाँ पे डोगरा फौजी मौजूद थे। तो उन्होंने 6 नवंबर 1947 को इस अगले एक हफ्ते में तकरीबन जो मुख्तलिफ तारीखी कुतुब में हवाले मौजूद हैं, या सैयद अली गिलानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर उनके रफ़का बताते थे कि 4 लाख से जायद मुसलमानान जम्मू को जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में शहीद किया गया था। और इसी तरह से वहाँ से तकरीबन लाखों लोगों को जबरन अपने घर, अपने शहर, अपनी बस्तियां, अपने जो है गांव छोड़ने पे मजबूर किया था। तो ये जो 6 नवंबर का दिन है, ये रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर बिलखुसूस और जनूबी एशिया के अंदर बिलउमूम एक बदतरीन सानिया का दिन है, जिसे हम आज एक तरह से दुख और गम के साथ मना रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी भी जो है हम देखते हैं कि निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत भारत की जानिब से जारी है और दुनिया के सामने तो वो बड़ा जो है ना अपने आप को अच्छा जाहिर करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार जो है वो जो है कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत हो रहा है। हमारी माएँ बहनें वहाँ पर जो है वो महफूज नहीं हैं। तो इस हवाले से जो हम ये दिन मनाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आलमी दुनिया पे क्या असर जाता होगा भारत में? देखिए, अभी तो मैंने आपके सामने 6 नवंबर 1947 की बात की है, लेकिन जब हम 1989 की बात करते हैं तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदुस्तान की काबिज फौज ने 1.25 लाख से जायद कश्मीरियों को शहीद किया है, जिसमें बच्चे भी हैं, ख्वातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुज़श्ता 78 वर्षों में मकबूजा रियासत जम्मू और कश्मीर के दोनों जो सूबे हैं, सूबा कश्मीर और जम्मू, वहाँ पे इज्तिमाई कत्लेआम किया गया। दरअसल दिल्ली सरकार जो है वो ये हमेशा कोशिश करती रही है कि रियासत जम्मू और कश्मीर की जो गालिब मुस्लिम अक्सरियत है उसको अक़लियत में बदला जाए। उसी सिलसिले में 6 नवंबर का कत्लेआम था और उसी तसलसल में 1989 के बाद का कश्मीर का कत्लेआम है। सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे आजकल की यूथ को, हमारे जो नौजवान हैं? सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है हम बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर चल सकते हैं और भारत का मगरूब चेहरा जो है वो लोगों के सामने आया करने के लिए भी हमारी नौजवान नस्ल जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पॉजिटिवली कर सकती है। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मेरा ये पैगाम होगा कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त जो लाखों कश्मीरी नौजवान हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ खामोश मज़ामत कर रहे हैं, वो अस्करी मज़ामत भी कर रहे हैं, वो अपनी जबान और अपनी कलम से भी अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं। तो जो आज़ाद कश्मीर का हमारा यूथ है, जो हमारे नौजवान है और जो बैरून मुल्क जो कश्मीरी नौजवान है, मैं उनसे ये अपील करूंगा कि हमें बिलाखिर हिंदुस्तान के जबर इस्तबदाद से आज़ादी हासिल करनी है और उस आज़ादी के लिए हमें एक कौम बन के आवाज़ उठानी होगी। सोशल मीडिया पे हिंदुस्तान के जंगी जराइम को बेनकाब करना होगा, 6 नवंबर 1947 जैसे वाक़यात को उठाना होगा, कश्मीर के अंदर जो कत्लेआम है उसको उठाना होगा, कश्मीर के अंदर जो निहत्ते शहरियों पे मज़ालिम है उनको उठाना होगा। तो जब आज़ाद हिस्से के और मकबूजा हिस्से के लोग और बिलखुसूस नौजवान मिल के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करेंगे और हिंदुस्तान की जो जंगी जराइम है उनको बेनकाब करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया मसला कश्मीर की तरफ मुतवज्जे होगी और हमें हक की खुद इरादियत हासिल करने में
जो है वो इंशाल्लाह ज्यादा देर नहीं लगेगी। जी सर, मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्योंकि खुद इस चीज से बड़े वाकिफ हैं कि कश्मीरी जो है वो हमेशा से जुल्म की चक्की में पिसते चले आ रहे हैं और भारत जो है वो निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म बर्बरियत कर रहा है, और 6 नवंबर का वाकया भी हमें जो है इसी की याद दिलाता है। इस हवाले से क्या राय रखते हैं? देखिए, आज 6 नवंबर है। आज ही के दिन 1947 में डोगरा फौज ने, पटियाला फौज ने और शिवसेना के गुंडों ने मिलकर एक साजिश रची, क्योंकि जब बरतानिया के पार्लियामेंट में एक करारदाद पास हुई कि बसरी को तकसीम किया जाए और जो जहां अक्सर हिंदू के वो भारत के साथ जाए, जहां अक्सर मुसलमानों के वो पाकिस्तान के साथ जाए, इस हिसाब से कश्मीर पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा बन जाना था। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के वजीर आजम थे, उसने एक साजिश रची। उसने बरतानिया के पार्लियामेंट से कहा कि कश्मीर मेरी जन्मभूमि है, लिहाजा मैं कश्मीर को नहीं छोड़ सकता। फिर उन्होंने डोगरा जो महाराजा था उसके साथ साजिश रची कि हम जो जम्मू के मुसलमान हैं उनका सफाया करते हैं, उनकी नस्ल कशी करते हैं। इस तरह जम्मू जो अक्सर जहाँ अक्सर मुसलमानों के 61% मुसलमान थे उधर, इनको हम कत्ल कर देते हैं और जो बचे रहे उनको पाकिस्तान भेजे ताकि ये इलाका या अक्सर हिंदू की रहेगी। और वही हुआ। फिर 6 नवंबर को वहाँ ऐलान हुआ लाउड स्पीकर पे कि जो मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमने उनके लिए महफूज रास्ता रखा है, हमने उनके लिए गाड़ियां भी तैयार रखी है। और पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की अकीदत में हमारे माएँ बहनें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, उनने जम्मू में अपने घर बार छोड़े, अपने जमीनें छोड़े, तमाम कर छोड़े, और वो चाहते थे कि हम अपनी ख्वाबों की सरजमीन पाकिस्तान पहुंच जाए। लेकिन हुआ ये कि जो ही वो जम्मू शहर से बाहर निकल गए, वहाँ ताक में बैठे थे डोगरा फौज और शिवसेना के गुंडे, उन्होंने उनको चुन चुन के गोली से मारा। और इस तरह जो रिपोर्ट्स आते हैं कि 2.5 लाख से 5 लाख मुसलमानों को उन्होंने शहीद किया, और हमारे खवातीन को उठा के अगवा किया गया और उनके साथ जबरदस्ती शादी की गई। वो इस वक्त भी सिख घरों में, हिंदू घरों में इस वक्त भी रह रहे हैं। एक ऐसा सानिया है, एक ऐसा दर्द है कश्मीर के लिए जो कभी हम भूल नहीं सकते। आज के दिन से हम ये ऐड करते हैं कि हम इन शोधा को खराज अक़ीदत पेश करने के साथ साथ हम दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम इन शोधा को कभी नहीं भूलेंगे। ये शोधा हमारे माथे के झूमर है, ये शोधा हमारे दिल की धड़कन है, ये शोधा हमारे रगों में खून की तरह दौड़ते हैं। और तब तक ये जुद्दोजहद जारी रहेगी जब तक न कश्मीर से भारत का एक फौजी निकल जाता है, एक फौजी निकल जाता है और कश्मीर आजाद होकर मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता है, तब तक हमारी जुद्दोजहद इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगी। जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शख्स मौजूद है जो कि कश्मीरी माइग्रेटेड हैं, और इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि उस कश्मीर के हालात कोई और बता सकेगा कि वहाँ पर किस तरह की जुल्म बर्बरियत हमेशा से जारी है और आज भी जारी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? नमदार चौधरी मुश्ताक। मुश्ताक भी, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो यौम शोहदाए जम्मू के हवाले से अगर हम बात कर लें तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वादे वजूद में है और 6 नवंबर 1947 को ये एक बहुत बड़ा वाक़ा जिला जम्मू के में पेश आया। उस वक्त चूंकि मुसलमानों का ये शुरू ही से ये था कि एक आज़ाद और मुसलमान रियासत का कायम हो जिसमें हम अपनी जिंदगियां, अपनी नस्लें गुजार सके। तो उस सिलसिले में जब पाकिस्तान वादे वजूद में आए तो हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान थे उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान में अपनी नस्लें जो है वो परवान चढ़ाए। उस सिलसिले में उस वक्त डोगरा साम्राज्य ने उन्हें धोखा दे के उन्होंने ये कहा कि हाँ जी, जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, एक मुसलमान मुल्क का क्याम हो गया तो जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको वो जा सकते हैं। उस सिलसिले में धोखा दे के हिंदुस्तान के जम्मू के लाखों मुसलमानों को गाड़ियों में ला के भर के बेदर्दी से शहीद किया गया। ये वाक़ा इतना दर्दनाक वाक़ा है कि आज तक मेरे ख्याल में इसकी कोई मिसाल पैदा नहीं होती है कि एक दिन 2.5 लाख मुसलमानों को कत्लेआम किया गया, बच्चों को ज़बह किया गया, ख्वातीन को अगवा किया गया। तो उस 1947 में ये जो सिलसिला शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ये कुर्बानियों का सिलसिला जारी और सारी है। उसके बाद मकबूजा जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा कि 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में कब्जा किया। उस कब्जे के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ जो कश्मीरियों ने मजम्मत शुरू की, उस सिलसिले में मेरे ख्याल में 4 लाख मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों ने जाम शहादत नोश किया और ये सिलसिला आज भी उसी तरह जारी और सारी रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कभी भी कश्मीरी ने हिंदुस्तान की जहरीर को कबूल किया है और न इंशाल्लाह करेंगे। ख्वाहिश जो भी हो जाए, कश्मीरी अपना हक जो है, हक और आजादी लेने तक इंशाल्लाह हिंदुस्तान के साथ इसी तरह
لڑتے بھی رہیں گے اور اپنا حق انشاءاللہ لے کے وہ آخری دم تک انشاءاللہ وہ اس چیز پہ ڈٹے رہیں گے. تو ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں جتنی بھی قیادت ہے، عہدی قیادت ہے، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پوری جیلوں میں ہے، ہماری خواتین جیلوں میں ہے، ہمارے نوجوان جیلوں میں. ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے موقف سے ذرا بار بھی پیچھے نہیں ہٹے. ہندوستان نے جتنے بھی ظلم کیے، اس ظلم کی جو آگے ریئیکشن تھا وہ یہی تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان. تو میں پوری کشمیر کی قیادت کو، پوری کشمیر کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے موقع پہ آج تک ڈٹی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 6 نومبر 1947 کو مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو جتنے بھی کشمیری تھے ان کو ہندوستان نے ایک دھوکے کے تحت یہ کہا کہ آئیں آپ کو پاکستان بھیجتے ہیں. تو پاکستان کے نام پر 2.5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو کٹھوعہ کے مقام اور کٹھوعہ کے جنگلاتوں میں لا کر بے دردی سے قتل کر دیا. اور ہندوستان کا اس وقت یہ خیال تھا کہ شاید 2.5 لاکھ کشمیریوں کو قتل کرنے کے بعد، ان کو شہید کرنے کے بعد پاکستان کا نام لینے والا کشمیر کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور یہ تاریخ ختم ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 78 سال بعد آج ہندوستان کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر کے اس وقت بہت بڑی غلطی کی ہے. کیونکہ آج ہندوستان کی باقی ریاستوں کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے کشمیری آج بھی آزادی کی راہ پر گامزن ہیں. جہاں جہاں بھی کشمیری ہیں 6 نومبر کو اسی طرح سے مناتے ہیں کہ ہم کشمیری جتنے بھی کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں اس کی آزادی تک کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے. اور ہم آج کے اس دن کے موقع کی مناسبت سے اقوام عالم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہندوستان نے جو اپنی قراردادیں پیش کی تھی اس کے مطابق کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے اور ان سے یہ استفاد رائے دی جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد حسن اسکرابی ہے اور میرا بیسکلی تعلق کشمیر کے کپواڑہ سے ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے آج جو شہدائے جموں منایا جا رہا ہے، آج ہی کے دن جموں کے اندر 2.5 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، جس میں بزرگ، بچے، خواتین شامل تھے. ان کی کشمیریوں کی والہانہ محبت تھی پاکستان کے ساتھ، علائے کلمہ کے لیے اور اپنی آزادی کے لیے. انہوں نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا گیا کشمیریوں کے ساتھ، ان کو بتایا گیا کہ ہم آپ کو بحفاظت پاکستان میں محفوظ جگہ پر پہنچائیں گے، لیکن ان کے ساتھ مہارت مکار دشمن نے فراڈ کرتے ہوئے ان کو قتل کر دیا گیا. جبکہ ان کے دل میں اتنی بڑی والہانہ محبت تھی پاکستان کے لیے، انہوں نے قتل ہو کر بھی اپنا وہ نام روشن کیا ہے تو رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا. اور وہ مقبوضہ کشمیر کے لیے اور پوری دنیا کے لیے یہ پیغام چھوڑ کر گئے ہیں، شہید کبھی مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے. اور جس چیز کی قربانی دی جائے وہ کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ وہ دگنا ہوتی ہے. اسی سلسلہ میں آج بھی کشمیری اس دن کو ان کی یاد میں مناتے ہیں اور آج کے دن کی بنسبت ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس کشمیر کی وہ تاریخ لکھی ہے کہ جو پوری دنیا میں کبھی مٹ نہیں سکتی. اور کشمیری دنیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق ان کے مسئلے کو حل کیا جائے. اور پوری دنیا پہ یہ میسج چھوڑتے ہیں کہ اقوام عالم، OIC اور یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کو آزادی کے لیے ان کا بھرپور ساتھ دیا جائے اور ان کی آواز کو بلند کیا جائے اور کشمیریوں کو ان کا مقام دیا جائے. اور دنیا کے اندر یہ پیغام ہم دیتے ہیں کہ بھارت ایک دہشت گرد اور مکار ملک ہے جس نے کشمیریوں ہی کو نہیں بلکہ وہاں پہ رہنے والی تمام اقلیتوں کو مسل کے رکھ دیا ہے. وہاں پہ ہندوستان نے اپنے ہندو جو سکھ ہیں اس وقت وہ بھی خالصتان کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم دنیا سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری ملک کس طرح چلا رہا ہے، جبکہ کشمیر کے اندر ایک ریاست کے اندر سکھ اور چین سے نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے ہجرت پہ مجبور ہوئے. 1999 کے اندر تقریباً ہزاروں نوجوانوں نے
और महीनों में हिजरत करके पाकिस्तान के अंदर बना लिया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अक़वाम आलम और OIC के इदारों से कि इसका नोटिस क्यों नहीं दिया जाता, जबकि मगरब के अंदर एक कुत्ता भी मर जाता है, उसका इतना बड़ा नोटिस दिया जाता है और पूरा सोशल मीडिया के ऊपर वो उसको खबरें गर्दिश करती हैं। लेकिन कश्मीरियों का खून इतना सस्ता क्यों है? इसका नोटिस दिया जाए और कश्मीरियों को उनकी अमलों के मुताबिक उनको आजादी का हक दिया जाए। वेलकम बैक, मैं हूं तसव्वुफ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहवाले कश्मीर। 6 नवंबर के हवाले से जो है आज का हमारा प्रोग्राम है, जो कि यौम शोहदाए जम्मू के हवाले से मनाया जा रहा है। और यौम शोहदाए जम्मू जो है हमें उन वाकयात की याद दिलाता है जिसमें कि मुतअद्दिद कश्मीरियों को जो है बेदर्दी से भारत की जानिब से और भारतीय काबिल फोर्सेस की जानिब से कत्ल किया गया था। इस हवाले से हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, खैरियत से आप? आप भी कश्मीर से माइग्रेटेड हैं और भारत की जुल्म बर्बरियत से तंग आकर आपने भी जो है वहाँ से हिजरत की। मुझे ये बताइएगा कि क्या दुश्मनी आपको लगता है कि उनको कश्मीरियों के साथ है, मुसलमानों के साथ है, कि वो हमेशा से जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं और निहत्ते कश्मीरियों पर जो है जुल्म ढा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान या हिंदुस्तान किसी भी कश्मीरी के दिल से प्यार और मोहब्बत नहीं निकाल सकता है। इस नारे की वजह से हिंदुस्तान के जवानों में आग मच जाती है, आग लग जाती है और हिंदुस्तान इस वजह से तमाम कश्मीरियों पर जुल्म और तरबियत करता है। इलाके पाकिस्तान हर कश्मीरी की मंजिल है जी। और जब 6 नवंबर को हमारे जम्मू कश्मीर से हमारे कुछ लोगों ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया, हिजरत की, तो RSS के गुंडों ने और डोगरा साम्राज्य ने उनको 2.5 लाख से ज्यादा हमारे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चों को शहीद किया गया। हमारी असमत दरी की गई, हमारी औरतों को उठाया गया और उनको गैब कर दिया गया। आज के मौका पर तमाम कश्मीरी को अपने उन शहदा को खराज तहसीन भी पेश करती है और खराज अकीदत भी पेश करती है और हमेशा उनका इंशाअल्लाह जब तक एक कश्मीरी कश्मीर के अंदर मौजूद है वो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी जाबर जुल्म को तस्लीम नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बजा तौर पर ये नारा अपने सीने ठोक बजाकर ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा। जी, जो मैं शोहदाए जम्मू के हवाले से आपका प्रोग्राम अहवाले कश्मीर को पेश किया जा रहा है और इसी सिलसिले में हमारे साथ मजीद मेहमान मौजूद हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह करम मेहरबानी। क्या नाम है आपका? सरदार मोहम्मद रमजान खान। रमजान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ से ही तल्लक रखते हैं, वहाँ से माइग्रेटेड हैं? यहीं से तल्लक रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कश्मीरी जो हैं, पाकिस्तानी जो हैं, हम लोग वैसे भी भाई भाई हैं और मुसलमान होने के नाते भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। भारत जो है वो हमेशा से निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्मों पर बर्बरियत कर रहा है और बहुत सारे मौकों पर हम देखते हैं कि आम कश्मीरी शहरी उन पे जो है जुल्म पर बर्बरियत की जाती है, उनके ऊपर फेक मुकदमात करके जो है उनको पाबंदी सलासिल किया जाता है। और अगर 6 नवंबर की हम तारीख को देखें तो उसमें भी जो है बड़ा धोखा किया गया कश्मीरियों के साथ, बहुत सारे कश्मीरियों को जो है कत्ल किया गया। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? आज का जो दिन है वो जुम्मे शोहदाए जम्मू कश्मीर है। भारत ने जो चकमा दिया था, जो फ्लड किया था मुसलमानों के साथ, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, वो इस्लाम की तरफ आ रहे थे, वो अपने मुसलमान भाइयों की तरफ आ रहे थे। जो उनका जो जुल्म है, वो जबर है, वो क़यामत तक नहीं भूलते, कश्मीरी नहीं भूलते, ना ही पाकिस्तानी भूलते हैं। और ये इसको इंसानी सोच वाकई करार दिया जाए वो कि उन्होंने हमारी इसमें दरी की हमारी माओ बहनों के साथ कश्मीरियों को जुल्म किया, मूली और गाजर की तरह काटा गया। हम उसकी आज के दिन शदीद तरीन मजम्मत करते हैं और इस बात का इरादा करते हैं कि भारत जो है वो अपने फौज के जोर पर, वो ताकत के जोर पर वो तहरीक आजादी कश्मीर को कभी भी नहीं दबा सकता। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब मकबूजा कश्मीर के मुसलमान जो है जल्द आजाद होकर हमारे साथ पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे और इंशाल्लाह उसके लिए कश्मीरी मुसलमानों को और पाकिस्तान के मुसलमानों को पर इत्तेफाक से, यकजहती से, यूनिटी से, जज्बे से मकबूजा कश्मीर को आजाद करवाना होगा।
اور انشاءاللہ اس کے لیے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائی کے لیے میرا یہ پیغام ہے، آئیے کشمیری اور پاکستانی مل کر، پوری امت مسلمہ مل کر اسلام کی خاطر، پاکستان کی خاطر، تحریک آزادی کشمیر کی خاطر اور مقبوضہ کشمیر کی وادی کے اندر جو لوگ ہمارے قید ہیں، مقید ہیں، ان کی آزادی کے لیے بھرپور ترین کردار ادا کریں۔ اس وقت میرے ساتھ اقبال امان صاحب موجود ہیں، شیخ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے جانتے ہیں کہ یہ کشمیری مائگریٹڈ ہے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں سے کب ہجرت کر کے آئے؟ ہم 90 میں آئے جناب۔ ہندوستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے تو اپنا جو ہے نا وہ مغرور چہرہ چھپانے کی بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بار بار عیاں ہو جاتا ہے۔ آپ 1990 میں جو ہے وہاں سے مائگریٹڈ ہو کر یہاں پر آئے، آپ یہ بتائیں کہ کیا وجہ پیش آئی، وہاں پر کتنا ظلم و بربریت تھا؟ سر یہ ظلم ہی ہے، یہ 1947 کی بات ہے، وہاں سے ہماری تاریخ چلتے چلتے اب 2025 ہو گیا۔ جب ہم گھر سے نکلے تو اس وقت ہم نے یہ ہندوستان جو ہے یہ مکار ملک ہے، اس کی فوج جو ہے یہ بہت مکار ہے اور یہ مسلمانوں کو ہر حال میں یہ مٹانا چاہتا ہے۔ جو پاکستان کے نام سے اس کو چڑھا ہے کہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان کا نعرہ کیوں لگا رہا ہے۔ تو جب میں اسکول پڑھ رہا تھا وہاں پہ تو ہم چھوٹے تھے، یہاں کرکٹ میچ ہوتا تھا تو وہاں پاکستان کے جب پاکستان کوئی میچ جیتا تو ہم نعرے لگاتے تھے، وہاں فوج پہنچ جاتی تھی کہ نہیں۔ تو اس حوالے سے ہماری جو ایک مذہبی بھی ہے، ہمارے یہ ایک ثقافت ہے، ہمارا دینی بھی ہے کہ ہندو جو ہے یہ یہود و انصار کسی کے یہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے جہاد کے لیے اور اپنی کشمیر آزادی کے لیے پاکستان میں آئے، آزاد کشمیر میں آئے، اور انشاءاللہ یہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ کشمیر جب تک پاکستان نہیں بنتا تو انشاءاللہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ باقی ہماری اس وقت میری 3 بہنیں باہر ہیں، والدہ باہر ہے، تو 3 سال سے ہمارا کوئی ان سے کنٹیکٹ نہیں ہے، نہ فون ہے، 3 سال ہو گئے۔ تو ہم ظاہر سی بات ہے جو تاریخ میں ہمیں قربانیاں دینی پڑتی وہ دیں گے، پوری قربانیاں دے رہی ہے ہماری بہنیں وہاں پہ جس حال میں ہیں، ہمارے نوجوان، ہمارے جو حریت رہنما جیلوں میں اس وقت، ساری صورتحال اس وقت انڈیا تو نہیں دکھا وہاں بلیک آؤٹ کیا ہوتے ہیں، لیکن جو ہمارے تک خبریں پہنچی کہ وہاں کے حالات بہت خراب ہے۔ انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رکھی اور کشمیری کبھی بھی ہندوستان کو تسلیم نہیں کریں گے، ہماری جدوجہد انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ انشاءاللہ جی کشمیر کی آزادی تک کشمیری ہمارے ساتھ جو ہے مہمان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام راجہ سجید خان ہے۔ آپ بھی کشمیر سے مائگریٹڈ ہیں؟ جی ہم 1999 میں آئے تھے ہمیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کے سامنے بڑا ایک اور بڑا جو ہے نا لوگوں کی جو ہے نا وہ پرورش کرنے والا ملک اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسی کے برعکس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و بربریت کی بہت ساری داستانیں جو ہے وہ رقم کی کے ساتھ، اور یہی ہوتا ہے 6 نومبر جو ہے 1947 کو بھی ایسا ہی ہوا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے سے آپ؟ دیکھیں میرے خیال میں آپ نے جو سوال کیا ہے میں اسی کے مطابق آپ کو جواب دوں گا۔ ہندوستان جو ہے دنیا کے اندر جو ہے ہندوستان کا جو اصلی چہرہ ہے، جو بھیانک چہرہ ہے، وہ دنیا میں دیکھ لیا اور دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ ہندوستان ایک مکار، ایک فریب اور ایک دھوکے باز ملک ہے جس نے کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی داستانیں برقرار رکھی ہوئی ہیں اور کشمیر کے اندر ظلم و ستم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ نے 6 نومبر کے حوالے سے سوال کیا تو یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 6 نومبر 1947 جب 2.5 سے 3 لاکھ سے زائد ہمارے کشمیری نوجوان شہید ہوئے، RSS کے گنڈوں نے، ہندوستان کے فوج نے جموں کشمیر کے اندر گھس کر ہمارے کشمیری بھائیوں کا گلا جو گھونٹا، جو انہیں شہید کیا گیا، ان کی عظمت دری کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ قوم عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کا جو حق ہے، حق خودارادیت ہے، وہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اندر موجود ہے، اس کے مطابق جو ہے کشمیریوں کا جو حق خودارادیت ہے وہ انہیں دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 نومبر 1947 کو جب جموں کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ جو پاکستان جانا چاہتا ہے وہ تیار ہو جائے، مسجد سے اعلان کیا گیا اور مناظر فقار کی تو قافلے تیار ہوئے، جو گاڑیوں پر، ٹرکوں پر اور کچھ پیدل قافلے تھے۔ جب وہ راستے میں پوچھے ان کو کیا پتا تھا کہ وہ پاکستان نہیں بلکہ وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے ہیں، تو وہاں پر گاز لگائے ہوئے ڈوگرا افواج اور ہندو پلوائیوں نے ان پر گاز لگا کر حملے کیے، ان کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ ڈالا، اور جب گنجے منجے مسلمان تھے
वो कुछ वापस हो गए, कुछ पाकिस्तान आए, फिर जाकर मालूम हुआ कि वहां पर लाखों की शहादतें जो हुई है, मुसलमान औरतों को फांस पर जिंदा उठा लिया गया, उनको अगवा कर दिया गया, जिनका आज तक कोई पता नहीं चल सका। आप अंदाजा लगाए कि आज के दौर में, मीडिया के दौर में अगर कोई मौका पेश आ जाता है तो वहां पर भी वो पूरे जो हालात था अब सारों को उसकी बात नहीं होती, लेकिन उस वक्त ना मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, न कोई और ऐसे बियाबान, ऐसे जंगलों में उनको कत्ल किया गया जिनकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, हिंदुस्तान ने वादा किया कश्मीरियों के साथ कि इनको हक़ खातिरदारी भी दिया जाएगा, लेकिन हक़ खातिरदारी से मुकर गया। सफारती और सियासी जदोजहद के बाद 31 जुलाई 1988 को जब कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई, मसला जदोजहद का आगाज किया और पूरी कश्मीरी कौम ने इस पर लब्बैक किया और पूरी कश्मीरी कौम इस पर शामिल हो गई। अल्लाह के फजल और करम से वो तारीख आज तक जारी और सारी है और उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर से हिंदुस्तानी फौज निकल नहीं जाती और कश्मीर मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आज 6 नवंबर का दिन, जिन कश्मीरियों ने, हमारी माओ, हमारी बहनों ने, हमारे बुजुर्गों ने, उनको हम मैं सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कश्मीर की खातिर अपनी जानों के नजरानों के अपनी जानों की रॉयल वॉशिंग मशीन का 3-वे वाटरफॉल पावरफुल पल्सेटर और जेट स्ट्रीम 3D रोटेशन के साथ कपड़े एकदम क्लीन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का नजराने पेश किए। इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम उनकी इस काविश को, उन्होंने जो अपनी जानों के नजराने पेश किए, हम इंशाअल्लाह वो कभी भी रायगाह नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा, वो सुबह का सूरज जरूर आएगा जब इंशाअल्लाह कश्मीर आजाद होगा और हम भी उस दिन को देख के इस मिट्टी की परचम को सलाम पेश करेंगे और सजदा रुख होंगे। जी, जैसा कि आपने देखा कि जो कश्मीर उनका जो है पाकिस्तान से क्या रिश्ता और वो पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं और उसके साथ साथ जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत है उसके खिलाफ डटे रहने के लिए भी कश्मीरी जो है हमेशा से खड़े हैं। और उनका ये कहना है कि भारत जितना मर्जी जुल्म से दम कर ले, जितना मर्जी जुल्म बर्बरियत कर ले, कश्मीरी जो है वो डरने वाले नहीं है और इंशाल्लाह एक न एक दिन कश्मीर जरूर आजाद होगा और वो पाकिस्तान का हिस्सा जरूर बनेगा। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम अहवाले कश्मीर आपने जो है देखा और इससे कुछ न कुछ सीखा भी होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।